हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारा शॉर्ट रिवीजन सीरीज चली रही थी, उसका हम 8 सेमेस्टर का जो आज सब्जेक्ट लेकर आए हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसकी शॉर्ट रिवीजन सीरीज फ्रेंड्स हम आज कवर करेंगे। और फ्रेंड्स मैं एक बात बता देता हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से गला ख़राब हो रखा है, तो अगर वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना। तो हम आज शुरू करते हैं अपना फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट का शॉर्ट रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर आज हम कवर करेंगे, जिसके अंदर 2 चैप्टर हैं कुल मिलाकर। यूनिट 1 के अंदर मार्केटिंग एंड उसके अंदर फार्मास्यूटिकल मार्केट। तो फ्रेंड्स छोटे छोटे चैप्टर हम जल्दी इनको कवर कर लेंगे। तो ये रहे हमारे फ्रेंड्स शॉर्ट हैंड रिवीजन नोट्स। तो फ्रेंड्स फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट 8th सेम यूनिट 1। फ्रेंड्स सबसे पहले हमको आता है कि मार्केटिंग क्या होती है। फ्रेंड्स मार्केटिंग होती है एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड देन क्रिएटिंग, प्रमोटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई नीड। यानी कि जो भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो कस्टमर होता है उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी वांट, उसकी डिमांड को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको डिलीवर करते हैं जो कि उसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर दे। अब जनरल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है भाई, नीड क्या है, जो हमारा कस्टमर उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, उसकी डिमांड क्या है, प्रोडक्ट किस टाइप का उसको चाहिए, वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन किस टाइप का होना चाहिए, एक्सचेंज किस टाइप होगा, ट्रांजेक्शन किस टाइप से होगी, या मार्केट किस टाइप से उसका काम करेगा। नीड के अंदर बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट उसको नीड बोलते हैं। वांट क्या होती है, शेप्ड बाय कल्चर एंड पर्सनैलिटी। अलग अलग पर्सनैलिटी होते हैं, उनसे हम जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह कराते हैं अलग अलग पर्सनैलिटी को यूज़ करके। जैसे कोई भी हमारा अभिनेता है उनको यूज़ करते हैं, तो वो हमारा क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को माइंड भी आता है कि हमको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो वांट आ गया फ्रेंड्स वहाँ पर कि हमको चाहिए। तो ये होता है वांट। डिमांड होता है कि डिज़ायर टू बाय अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बाय करने की डिज़ायर। प्रोडक्ट क्या होता है, एनीथिंग ऑफर्ड टू सेटिस्फाई अ नीड, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ हम जो प्रोडक्ट देते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, कस्टमर चूज प्रोडक्ट दैट ऑफर बेस्ट वैल्यू एंड हाई सेटिस्फैक्शन। फिर एक्सचेंज क्या होता है, गेटिंग डिजायर्ड ऑब्जेक्ट बाय रिटर्न समथिंग, यानी प्रोडक्ट को डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिला उसको अगर हम एक्सचेंज करते हैं, मतलब रिटर्न करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। ट्रांजेक्शन क्या होता है, गुड्स को लेकर हम पैसे देते हैं, मनी और गुड्स का एक्सचेंज, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। मार्केट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ बायर ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी जो बायर्स होते हैं, जो लोग बायर हो सब मिलाकर ही हमारी जो मार्केट उसको बनाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अंदर देखें तो गुड्स मार्केटिंग, गुड्स की मार्केटिंग करना, जैसे फार्मास्यूटिकल। सर्विस मार्केटिंग, हॉस्पिटल्स हो गया, हॉस्पिटल में सर्विस दी जाती है ना फ्रेंड्स, जैसे हमारा जो पेशेंट हो गया, हम हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, अलग अलग बीमारियों को सही करते हैं, तो एक सर्विस होती है। और इवेंट के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अलग अलग। पर्सन मार्केटिंग क्या होता है, सेलिब्रिटी के थ्रू कराते हैं। प्लेस मार्केटिंग, प्रमोटिंग सिटीज़। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, स्कूल्स हो गया जैसे। और आइडिया की मार्केटिंग करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन। फ्रेंड्स ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज है, आप इनके अंदर डिटेल अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने आपको मेन पॉइंट दे दिए हैं। और सिंपल बात, जैसे मैं आपको आपको बताता हूँ, जैसे भाई हमारा आइडिया मार्केटिंग है, तो आइडिया मार्केटिंग के अंदर अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि अलग गवर्नमेंट लॉन्चेज डिफरेंट टाइप ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम इन द गवर्नमेंट और द एनी प्राइवेट सेक्टर लॉन्चेज डिफरेंट टाइप ऑफ अवेयरनेस कैंपेन टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट एटसेट्रा। इस टाइप से मतलब आप इनको बना कर भी लिख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन 5 से 10 मार्क्स को कवर कर जाएगा। इसलिए मैं आपको ओनली की पॉइंट दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग क्या होता है, फोकस ऑन कस्टमर नीड, कंटिन्यू आफ्टर सेल, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, कस्टमर फर्स्ट होते हैं इसके अंदर, और स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होती है। अब सेलिंग क्या होती है, सेलिंग फोकस ऑन सेलर नीड, सेलर की नीड के ऊपर फोकस करती है, एंड आफ्टर सेल, सेल के बाद खत्म हो जाती है। फ्रेगमेंटेड अप्रोच होती है, प्रोडक्ट फर्स्ट होता है, स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन, और नैरो टर्म होती है। फ्रेंड जो सेलिंग होती है वो मार्केटिंग के अंदर आती है। बाकी इनके डिफरेंस आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। मार्केटिंग क्या होता है, मेनली एडवर्टीजमेंट या अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना। सेलिंग क्या होता है, उस प्रोडक्ट को सेल करना। कुछ भी आप जो डिफरेंस इनके अंदर अपने माइंड में सोच सकते हैं मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में, वो सब इसके अंदर डाल सकते हैं। मेन पॉइंट मैंने आपको दे ही दिया है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, इट रेफर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजन, यानी मार्केटिंग के डिसीजन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इसके अंदर कौन चाहते हैं, एक आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है भाई, कंपनी की पॉलिसी क्या है, रिसोर्सेज कौन से यूज कर रही है, एम्प्लॉय कैसे काम करे, वो सब हो गए इंटरनल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आता है, माइक्रो इन्वायरमेंट। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है जैसे कि कस्टमर कौन है, उसके कंपटीटर कौन है, सप्लायर कौन है, होलसेलर, रिटेलर, मीडिया, सोसाइटी, ये सब आते हैं हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट। और मैक्रो के अंदर फ्रेंड्स, मैक्रो सिंपल बात है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स और नेचुरल। जैसे कि पॉलिटिकल एंड लीगल के अंदर भाई जीएसटी वगैरह कंपनीज को फाइल करना पड़ता है, अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। इकोनॉमिक यानी कि इन्फ्लेशन को मात देनी पड़ती है, महंगाई जो हो रही है उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। सोशल एंड कल्चरल के अंदर देखें तो हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हो गया। टेक्नोलॉजिकल देखें तो जैसे एआई आ रही है हर सेक्टर के अंदर, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपनी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को चेंज करते जा रहे हैं, तो हो गया टेक्नोलॉजिकल। नेचुरल, क्लाइमेट और पेंडेमिक, जैसे अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग। अब मालूम मैं आपको बोलूँ भाई जम्मू कश्मीर के अंदर कोई गर्मी वाली चीज़ बेचो तो नहीं बिकेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी सर्दी है, तो वहाँ पे सर्दी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट बिकेंगे। तो इस टाइप से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे हमारा इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे आता है हमारा इंडस्ट्री
एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है उनके साथ हमारा कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिशन होता है, तो उसको किस टाइप से एनालाइज करते हैं हम, क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये हेल्प करता है एनालाइज द पोजीशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प करता है मार्केट के अंदर और इसके कॉम्पिटिटर को जानने में, एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली, यानी कि अलग अलग कॉम्पिटिटर को जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम नए नए प्लान बनाते हैं कि भाई कंपनी को किस टाइप से ग्रो करना है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इसके अंदर दो आता है, इंडस्ट्री एनालिसिस और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ऑफ इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड इट्स मार्केट साइज, ग्रोथ ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर हम किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या एनालाइज करते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके ट्रेंड्स क्या है, कॉम्पिटिटर क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, और जैसे हमारा भाई एपीआई किस टाइप की प्रोडक्शन कर रही है, किस टाइप की एपीआई प्रोडक्शन कर रही है, ओटीसी ड्रग कौन सी यूज कर रही है, ग्रोथ ऑफ जेनेरिक्स की ग्रोथ किस टाइप से है। अब इसके आगे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव के अंदर फ्रेंड सिंपल इसी के नाम से समझिए, कॉम्पिटिटिव यानी कि कॉम्पिटिशन, हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने जो कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर, जैसे कि एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली अलग अलग कंपनी है, तो दूसरी कंपनी किस टाइप से उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है, डिमांड बढ़ा रही है, तो हम एनालाइज करते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर। इसकी डेफिनेशन है आइडेंटिफाइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर, यानी कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, एंड अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, उनकी वीकनेस को पहचानते हैं, एंड उनके मार्केट शेयर को पहचानते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है की पॉइंट में क्या कहता है, अंडरस्टैंड कस्टमर को अंडरस्टैंड करो, अलग अलग कंपनी के उनके प्रोडक्ट को कंपेयर करो, अलग अलग कंपनी के एनालाइज करो, उनकी स्ट्रेंथ को ट्रैक करो, देयर मार्केट, उनके मार्केट को ट्रैक करना। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एनालाइजिंग कस्टमर बाइंग बिहेवियर, उसके अंदर सिंपल आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, एनालाइज मतलब एनालाइज करना, कस्टमर मतलब जो हमारे कंज्यूमर उनको, कंज्यूमर मतलब कस्टमर, बाइंग मतलब उनके बाय करने का प्रोसेस, उनके बिहेवियर को, यानी जो कस्टमर होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए किस टाइप से डिसीजन लेता है, वो सारे इसके अंदर आएंगे। अब जैसे स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक देयर डिसीजन टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कोई भी जो बंदा है, कोई भी जो पर्सन है, वो किसी सर्विस या गुड्स को लेने के लिए किस टाइप से डिसीजन लेता है, वो आता है हमारा एनालाइजिंग कस्टमर बाइंग बिहेवियर के अंदर। अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, जनरल सोचिए, कल्चरल फैक्टर हो गया, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग लेता है, सोशल हो गया, फैमिली डिसीजन के अकॉर्डिंग, पर्सनल हो गया, ऑक्यूपेशन एज के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजिकल हो गया, एटीट्यूड, मोटिवेशन, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और इकोनॉमिक मनी के हिसाब से। अगर मैं एक को एक्सप्लेन करूँ, जैसे इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में मनी के हिसाब से कैसे होगा, तो फ्रेंड जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो अच्छे प्रोडक्ट और है, मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ले पाएगा, जिसके पास पैसे कम होंगे वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट लेगा, तो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। और जैसे सोशल फैक्टर के अंदर फैमिली डिसीजन, यानी कि अलग अलग लोग जो अलग अलग फैमिली होते हैं उनके डिसीजन अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर अलग अलग डिसीजन होते हैं, तो उस टाइप से हमारा सोशल डिसीजन हो गया। तो ये सब होता है फ्रेंड्स एनालाइजिंग कस्टमर बाइंग बिहेवियर के अंदर। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा बाइंग डिसीजन प्रोसेस के अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं, भाई किस क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए हमको प्रोडक्ट बाय करना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, भाई कौन सा प्रोडक्ट हमको बाय करना है। जैसे हम फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो गया, अमेजोन पे सर्च करते हैं, तो उस टाइप से हम इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। उसके बाद हम इवेल्यूशन करते हैं अल्टरनेटिव्स के, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप देखते हैं, उसको इवेल्यूएट करते हैं। उसके बाद परचेज का डिसीजन बनाते हैं, भाई हमको ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये लेना है। उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि हम उस प्रोडक्ट को मंगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका किस टाइप से प्रोडक्ट आया है, जैसा हमने पढ़ा था उसके बारे में वो उसी टाइप का है या नहीं है, तो वो आता है सब पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर। इनके अंदर भी आप हर एक पॉइंट के अंदर दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देना, जिससे कि आपके 5 से 10 नंबर में बन जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा इंडस्ट्री बाइंग बिहेवियर। अब फ्रेंड जैसे हम कस्टमर हमारे जो है इंडस्ट्री की किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, इसी टाइप का इंडस्ट्री है वो भी तो रॉ मटेरियल बाय करती है, तो वो रॉ मटेरियल किस टाइप से बाय करती है उसका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे इंडस्ट्रियल बाय बिहेवियर के अंदर आता है कैसे, प्रोसेस बाय विच अ कंपनी और इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर बिजनेस यूज, यानी कि जो भी बड़ी कंपनी है कोई इंडस्ट्री है वो किस टाइप से अलग अलग प्रोडक्ट को यानी कि रॉ मटेरियल को बाय करती है अपने बिजनेस यूज के लिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हो गए, रीसेल वैल्यू होती है, जैसे कि रीसेल प्रोडक्ट हो गए या ऑपरेशन एक्सट्रा हो गए। अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, अब मेन होता है इन्वॉल्व लार्ज वॉल्यूम। अब कंपनी है, कंपनी तो बाय करेगी लार्ज वॉल्यूम के अंदर, तो इन्वॉल्व लार्ज वॉल्यूम इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। मल्टीपल डिसीजन मेकर होते हैं, अलग से एक हमारा जो डिपार्टमेंट होता है कंपनीज के अंदर वो बाइंग के ऊपर ही फोकस करता है। इसके बाद आता है प्लान्स बाइंग, यानी प्लान बाइंग के अंदर फ्रेंड्स एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग ही बाय करते हैं प्रोडक्ट को, अलग अलग जो कंपनी के बिजनेस सेलर होते हैं उनसे फ्रेंड्स। इसके बाद आता है पार्टिसिपेंट्स इन बाइंग सेंटर, और जैसे बाइंग डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स कंपनीज का, उसके अंदर कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है, कौन कौन से लोग हैं, किस टाइप की जो पोस्ट है वो इन्वॉल्व होती है। जैसे यूज़ प्रोडक्ट, कुछ यूज़र होते हैं जो प्रोडक्ट को यूज़ करके देखते हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर होते हैं वो एडवाइस देते हैं। बायर्स होते हैं ये प्लेस करते हैं ऑर्डर को। डिसाइडर होते हैं ये फाइनल अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है। और गेट कीपर होते हैं फ्रेंड्स, गेट कीपर से आप नाम इसी के वर्ड से समझ लीजिए, गेट कीपर यानी कि वो नजर रखते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है वो सबके ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, ये होता है हमारा इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर के अंदर। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा
स्टेप्स इन इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस। इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं फ्रेंड्स, वही जो हमने पहले पढ़े। जैसे हमारे इंडिविजुअल कोई भी कस्टमर होता है उसके बाइंग के जो पॉइंट होते हैं वो सब आप इसमें भी नोट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रॉब्लम उसमें भी हमने पढ़ा, जैसे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इसमें भी आता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। उसके बाद जनरल नीड को आइडेंटिफाई करते हैं क्या हमारी, उसके बाद प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है उसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं, सप्लायर को सर्च करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सप्लायर सर्च इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आप खुद देखिए कि यदि कोई कंपनी किसी चीज़ के लिए रॉ मटेरियल बाय करते हैं तो उसको एक बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी के अंदर रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए हमको सप्लायर सर्च करना पड़ता है जो कि इतने अमाउंट इतनी क्वांटिटी के अंदर हमको जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड कर सके। इसके बाद सप्लायर सिलेक्शन करते हैं, हमको सप्लायर मिल जाते हैं, हमको सप्लायर वैलिड है नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट अच्छा रॉ मटेरियल दे रहा है नहीं दे रहा है, उस सबको हम सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन करते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यू देखते हैं, जैसे जिस टाइप से वो सप्लाई करता है प्रोडक्ट, जिस टाइप का उसका रिव्यू होता है हम उसको बताते हैं कि हाँ उसका जो मटेरियल है वो अच्छा है या नहीं है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट, यानी फ्रेंड्स मेरा थोड़ा गला खराब है तो आप इसके लिए एडजस्ट करना। अब आता है हमारा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट। मार्केट का साइज उसकी कंपोजिशन क्या होती है फ्रेंड्स, नाम से समझिए। साइज यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपनी कितनी बड़ी है उसको बोलते हैं साइज, और कंपोजिशन यानी वो किस किस से मिलकर बनी है, किस टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो ये इसका मेन हो गया। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं साइज ऑफ मार्केट में क्या आता है। इट रेफर टू द टोटल सेल, यानी कि वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया अभी, इट रेफर टू द टोटल सेल और या फिर वॉल्यूम ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद इन अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अंदर कोई भी जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को कितने वॉल्यूम पे सेल कर रही है उसको बोलते हैं मार्केट का साइज। और इसके अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंपनी लाइक प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी, जो भी मतलब एक कंपनी है उसके सभी प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है उन सबको इंक्लूड करके हम मार्केट साइज किसी एक कंपनी का देखते हैं। अब इसका आता है कंपोजिशन ऑफ मार्केट। कंपोजिशन ऑफ मार्केट क्या होता है फ्रेंड्स, इट रेफर टू डिफरेंट पार्ट और सेगमेंट दैट मेक अप द एंटायर मार्केट, यानी कि किसी एक प्रोडक्ट के लिए जो भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट के अंदर टोटल मिलकर ही हमारा जो कंपोजिशन ऑफ मार्केट है वो बनाते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर कौन सा आता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट आता है। जैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ब्रांडेड हो गए, जेनरिक हो गए, ओटीसी हो गए, प्रिस्क्रिप्शन हो गए। अब कैटेगरी आते हैं प्रोडक्ट की, एंटीबायोटिक हो गई या पेन किलर हो गए। अब टाइप ऑफ कंपनी होती है जैसे इंडियन या एमएनसीज कंपनी हो गई। अब जैसे कंज्यूमर अर्बन रूरल चाइल्ड एडल्ट, इस टाइप के अलग अलग कंज्यूमर होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ कंज्यूमर। फ्रेंड सिंपल बात है, कंज्यूमर का डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन मतलब कंज्यूमर किस टाइप के होते हैं, किस टाइप से बाइंग डिसीजन लेते हैं अपने, यानी कि इट इन्फ्लुएंस डिमांड एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट। जो कंज्यूमर होता है उसकी डिमांड और यूज ऑफ प्रोडक्ट किस टाइप से होता है फ्रेंड्स। इसके अंदर सिंपल बात है, जो भी आप कंज्यूमर के बारे में बता सकते हैं वो बता दीजिए। जैसे कंज्यूमर एज के हिसाब से डिसाइड करता है, सेक्स के हिसाब से डिसाइड, यानी फीमेल के लिए प्रोडक्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी मेल के लिए किसी प्रोडक्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, इनकम लेवल के ऊपर होता है, एजुकेशन लेवल के ऊपर होता है, लोकेशन लेवल के ऊपर होता है, साथ साथ उनके ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की सोशल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, दीज आर द फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, रिलेटेड टू द पर्सन, किसी पर्सन की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, बिलीफ से रिलेटेड, थिंकिंग, बैकग्राउंड, इन सब से रिलेटेड होते हैं। क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं दैट हाउ चूज एंड यूज मेडिसिन, यानी कोई एक जो हमारा कंज्यूमर है या फिर जो हमारा कस्टमर है वो किसी एक प्रोडक्ट को कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोडक्ट लेना है, किस किस पे बेस होता है, लाइफ स्टाइल, बिलीफ, थिंकिंग, बैकग्राउंड और बाकी सभी चीज़ें जो उसकी डिसीजन को अफेक्ट करती हैं उन सबको बोलते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर। अब इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, अब कोई इसकी लाइफ स्टाइल हैबिट्स है उसके हिसाब से प्रोडक्ट की नीड होती है, कल्चरल बिलीफ के हिसाब से, हेल्थ अवेयरनेस के हिसाब से, या फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स मेडिसिन के टुवर्ड्स, जैसे हमारे देखते हैं जो हमारे ओल्ड एज होते हैं पर्सन वो मेडिसिन आसानी से नहीं लेते, तो जैसे वो हो गया एज के हिसाब से, ट्रस्ट इन मेडिसिन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस हिसाब से कई प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो वेरी करती है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। मार्केट को सेगमेंटेशन किस टाइप से किया जाता है और उसके अंदर टारगेटिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए ब्रॉड मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, यानी कि एक बड़ी मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर अलग अलग तोड़ देना है या पार्ट्स कर देना बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड करना, मार्केट यानी जो हम जानते हैं जो मार्केट सेलिंग एंड बाइंग का बिहेवियर होता है। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ ब्रॉड मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलते हैं हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। अब इसके अंदर पार्ट्स आते हैं फ्रेंड्स, जैसे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, एज और इनकम के हिसाब से। अब जियोग्राफिक सेगमेंटेशन रूरल अर्बन के हिसाब से हो गया। बिहेवियरल सेगमेंटेशन यूजेज के अलग अलग पर्सन के अलग अलग यूजेज हो गई। लाइफ स्टाइल सेगमेंटेशन भाई बिलीफ एंड ट्रेडिशन के हिसाब से हो गया। इसके अंदर टारगेटिंग, जो हमारी ईयर पॉइंट टारगेटिंग, टारगेटिंग अंदर क्या आता है, टारगेटिंग होता है चूज स्पेसिफिक सेगमेंट दैट कंपनी वांट टू फोकस इट्स मार्केट एफर्ट, यानी कि वो सेगमेंट जिसके अंदर कंपनी अपने पूरे एफर्ट डालेगी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके और उसकी डिमांड को अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको बोलता है टारगेटिंग।
टारगेटिंग का सिंपल मतलब होता है किसी एक सेगमेंट को टारगेट करना। जैसे या तो फार्मास्यूटिकल मार्केट हो गई, वो किसी एक जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके ऊपर टारगेटिंग करती है, या किसी आईटी कंपनी को वो किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या किसी भी टाइप के जो हमारा उसके आईटी रिलेटेड कोई भी एक सेगमेंट होता है उसके ऊपर फोकस करना, तो उसको बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कंज्यूमर प्रोफाइल। अब कंज्यूमर की प्रोफाइल फ्रेंड्स मेरा थोड़ा गला खराब है। कंज्यूमर प्रोफाइल क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टारगेट ऑडियंस, यानी टारगेट ऑडियंस का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। डेट इंक्लूड कौन कौन से इंक्लूड करते हैं कंज्यूमर प्रोफाइल। इन कंज्यूमर के बाद फ्रेंड्स प्रोफाइल आप खुद देखिए, प्रोफाइल यानी कि आपके खुद के बारे में, कंज्यूमर यानी कि आप खुद जो है प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपके बारे में क्या क्या पूछे कोई, भाई आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, हेल्थ कैसे, मेडिसिन प्रेफरेंस किस टाइप से देते हैं आप, या बाइंग बिहेवियर क्या है आपका, ये सब आता है कंज्यूमर प्रोफाइल के अंदर। इसके बाद आता है हमारा मोटिवेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स ऑफ फिजिशियन। फ्रेंड्स फिजिशियन एक बहुत ही की फैक्टर होते हैं हमारे मार्केटिंग के अंदर, जो हमारी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग होती है उसके अंदर फिजिशियन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यही हमारे जो मेडिसिन होते हैं उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर हमारे जो कंज्यूमर होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए, या फिर गाइड करते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोटिवेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग हैबिट ऑफ फिजिशियन। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? फिजिशियंस आर द की डिसीजन मेकर इन प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, यानी प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन के अंदर जो हमारे फिजिशियन होते हैं वो की डिसीजन मेकर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर इनको इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रेंड्स? अब जैसे फिजिशियन है वो किस टाइप से प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, वो खुद क्या देखते हैं, ड्रग एफिकेसी और उसकी सेफ्टी देखते हैं, उसके क्लिनिकल ट्रायल के बारे में डिटेल लेते हैं, ब्रांड इमेज को देखते हैं, सैंपल्स प्रोवाइडेड, जो हम उनको सैंपल प्रोवाइड करते हैं उनके इफेक्ट को देखते हैं, एमआर अलग जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो विजिट करके उनको समझाते हैं भाई हमारा प्रोडक्ट इस टाइप का है, ऐसे लीजिए। उसके बाद होता है पेशेंट अफोर्डेबिलिटी, यानी पेशेंट उसको अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि कई प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं, तो महंगे प्रोडक्ट को हर एक अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि सस्ते प्रोडक्ट को अफोर्ड कर लेता है, तो हमारे पेशेंट अफोर्डेबिलिटी भी इसके अंदर देखी जाती है। इसके बाद आता है पेशेंट चॉइस ऑफ फिजिशियन एंड रिटेल फार्मासिस्ट। अब फ्रेंड्स पेशेंट होता है वो खुद भी चूज करते हैं कि किस फिजिशियन के पास जाना है या फिर किस रिटेल फार्मासिस्ट के पास जाना है। जैसे आपके खुद के एरिया में आप देखेंगे तो कोई डॉक्टर ज़्यादा फेमस होता है तो उसके पास ज़्यादा पेशेंट जाते हैं, कोई डॉक्टर नया डॉक्टर बनता है तो उसके पास कम पेशेंट जाते हैं। तो इसी टाइप से पेशेंट किस टाइप से चूज करता है फिजिशियन और उसके रिटेल जो फार्मासिस्ट होते हैं किसी मेडिकल स्टोर को। जैसे आपको खुद का होगा भाई एक मेडिकल स्टोर पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि वहाँ से दवाई अच्छी मिलेगी, या किसी मेडिकल स्टोर पे आपको कम ट्रस्ट होगा कि वहाँ से दवाई अच्छी नहीं मिलती है। तो पेशेंट के ट्रस्ट को देखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स? चूज ऑफ फिजिशियन। फिजिशियन कैसे चूज करते हैं? पेशेंट में चूज डॉक्टर बेस्ड ऑन को, किस बेस पे चूज करता है डॉक्टर को? रेपुटेशन देखता है, उसकी स्पेशलिटी देखता है, एसेसिबिलिटी देखता है कि उसके घर के पास या फिर आसपास के एरिया मिल जाए, पास्ट ट्रीटमेंट देखता है, भाई पास्ट में जो भी उसने ट्रीटमेंट किया वो सही है नहीं है, उसकी फिर क्लिनिक लोकेशन वगैरह देखता है, साथ में उसकी फीस भी देखता है, क्योंकि कई डॉक्टर बहुत महंगी फीस चार्ज करते हैं तो उसके पास भी पेशेंट कम जाते हैं। इसके बाद आता है चॉइस ऑफ रिटेल फार्मासिस्ट। अब रिटेल फार्मासिस्ट को किस टाइप से चूज करते हैं फ्रेंड्स? इसके ये किस किस पर डिपेंड करता है? उसकी लोकेशन, ड्रग अवेलेबिलिटी, यानी कि उसके पास हर एक ड्रग अवेलेबल है नहीं है, डिस्काउंट किस टाइप का दे रहा है, ट्रस्ट किस टाइप का है, बिहेवियर कैसे है, रिकमेंडेशन कैसे करता है, रिस्पेक्ट कैसे करता है। रिस्पेक्ट के अंदर फ्रेंड्स हमारे एथिक्स आ जाते हैं कि हम पेशेंट से किस टाइप से टॉक करते हैं और उसको समझाते हैं अलग अलग ड्रग के बारे में। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एनालाइज ऑफ मार्केट। अब मार्केट को किस टाइप से एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स? हम अलग अलग टाइप से फ्रेंड्स हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो एनालाइजिंग द मार्केट के अंदर स्टेप्स आते हैं डाटा कलेक्शन, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, कंपैरेटर एनालिसिस करते हैं, डिमांड देखते हैं और स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट के अंदर आता है फ्रेंड्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। फ्रेंड्स मैंने जो भी कुछ टर्म हार्ड है या जिसका डेफिनेशन ज़्यादा जरूरी है वो मैंने खुद इंक्लूड करे हुए नोट्स के अंदर, इससे कि आपको नोट्स से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और एग्जाम के अंदर आप अच्छे से इनको लिख के आ सकें। हर एक टॉपिक को मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है, जिससे कि आपको बस इनके फ्रेंड्स जैसे मैंने की पॉइंट दिए हैं, जैसे इसके अंदर मैंने डिमांड दिया है तो डिमांड को आप डेफिनेशन फ्रेंड्स खुद से बना सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो हाँ इसकी डिटेल वीडियो भी चैनल पर आएंगी, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे आने वाले टाइम आपको इसकी डिटेल वीडियो भी मिल जाएंगी। इसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ मार्केट रिसर्च, यानी मार्केट रिसर्च का क्या रोल है फ्रेंड्स? इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू द मार्केट, यानी मार्केट के अंदर सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन करना, उसको एनालाइज करना, उसके इंटरप्रिटेशन करना, इसको बोलते हैं हमारा रोल ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट के अंदर रिसर्च करना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? अंडरस्टैंड करते हैं जो कंज्यूमर होते हैं उनकी नीड को, ट्रैक करते हैं कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस को, इवेल्युएट करने में हेल्प करता है किसके? ब्रांड के परसेप्शन को, वो टेस्ट करता है न्यू ड्रग आइडिया को टेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च। किस टाइप से मार्केट की रिसर्च होती है फ्रेंड्स? इसके अंदर दो आते हैं, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। अब प्राइमरी रिसर्च के अंदर देखें तो प्राइमरी रिसर्च के अंदर आता है सर्वे करना, इंटरव्यूज लेना, फिजिशियन का फीडबैक लेना, यानी कि हम अलग अलग तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमको किस टाइप के मार्केट के अंदर डिमांड आ रही है या किस टाइप के प्रोडक्ट हमको नीड है सप्लाई करने की। अब सेकेंडरी रिसर्च के अंदर क्या करते हैं? पब्लिश रिपोर्ट बनाते हैं हम, साथ में सेल रिकॉर्ड देखते हैं किस टाइप से सेल हमको करनी है और इंडस्ट्री का डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके हम देखते हैं किस टाइप से हमको अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर डाटा कलेक्ट करके उसका जो सेल रिकॉर्ड है वो बनाना है फ्रेंड्स।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा तो फ्रेंड्स हमारा यूनिट 1 कंप्लीट, जिसके बाद फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट 1 8th सेम। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीट कवर कर लिए। हमारा लास्ट यही था, रोल ऑफ मार्केट रिसर्च, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब हम जल्दी यूनिट 2 है वो लेकर आएंगे। और आज हमारी थोड़ी आवाज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो इसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे रिवीजन सीरीज सभी फ्रेंड्स को मिल सके। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।